हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं। खास कार्यक्रम एवरी सैटरडे 12 नून लेकर आते हैं हम प्रभु से खास बात। मतलब एक एक्सपर्ट जो प्रभु की असीम असीम कृपा हो, जिस पर जो आपको अवेयर और एजुकेट करने आता है, उसका आज सिलसिला हमारा प्रभु से खास बात शो का 227वां एपिसोड है। 227 हम पहुंच चुके हैं और आप सभी का इसमें स्वागत है। और ख़ास स्पीकर है और एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग टॉपिक है। आपको बता दूं कि आपको स्पीकर से मुखातिब करवा दूं मैं कि मिस्टर अकबर जीवानी जो पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और महाड़ा में काफ़ी सारा काम करें। मुंबई जैसे शहर में जहां पर रीडेवलपमेंट का जोर है, वहां पर महाड़ा में आजकल ये काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। तो आज हम लेके भी आए हैं यही टॉपिक कि महाड़ा हाउसिंग पॉलिसी 2024 किस तरह से गेम चेंजर के रूप में महाराष्ट्र हाउसिंग इंडस्ट्री में, महाराष्ट्र हाउसिंग रियल एस्टेट में उभर के आएगी। अभी जस्ट मंडे को, मतलब पिछले मंडे महाड़ा के दफ्तर में यह हाउसिंग पॉलिसी, महाड़ा हाउसिंग पॉलिसी पर काफ़ी डिस्कशन हुआ। खुद उसमें हमारे जो जायसवाल साहब हैं महाड़ा के सर्वा, वो खुद मौजूद रहे। अकबर जीवानी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे। तो काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी चर्चा हुई कि किस तरह से महाड़ा पर क्या क्या होगा। मतलब 33/7 की बात करें, से रीडेवलपमेंट की, 33/5 की जो मुंबई में काफ़ी सारा है, तो उसकी बात करें तो उन पर क्या MIG पर इम्पेक्ट होगा, EWS पे इनकम होगा, LIG पे इनकम इम्पेक्ट होगा। सबसे पहला प्रीमियम पर कितना डिस्काउंट सरकार दे रही है, क्या होगा, ये सब विषय पर आप मतलब ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होगा। साथ ही फाइनेंशियल जो पूरा लुकआउट है, मुंबई की बात करें, GST सबसे ज़्यादा देता है, रियल एस्टेट रेवेन्यू सबसे ज़्यादा मिलता है, महाराष्ट्र शासन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो इन सब पे क्या इम्पेक्ट होगा, किस तरह से गेम चेंजर के रूप में होगी महाड़ा हाउसिंग पॉलिसी 2024। बनकर तैयार है हाउसिंग पॉलिसी, क्या होगा पूरा। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि महाड़ा हाउसिंग पॉलिसी 2024 पे खुद अकबर भाई ने इस पर PPT भी तैयार की है। जस्ट मीटिंग हुई और अभी PPT किस तरह से इम्पेक्ट होगी रियल एस्टेट पे, महाड़ा के लोगों पर, लाखों लोग रहते हैं महाड़ा में, उन पर क्या होगा। तो ये सब हम लेके आए आज के इस एपिसोड में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें लिंक को, कि लोग घर बैठे किस तरह से अवेयर और एजुकेट हो अपने आप। और ये PPT चाहिए तो उस PPT के लिए मुझे मैसेज कर दें, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ये PPT व्हाट्सअप पे मिल जाएगी, मेल पे मिल जाएगी आपको, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें व्हाट्सअप पे। मेरा नंबर भी लास्ट पर हम शेयर करेंगे। अकबर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। फिर एक बार अकबर भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। आपको बता दूं मैं कि आज ही हमारे अकबर भाई हमेशा महाड़ा पर और अलग अलग सेज पर काफ़ी स्पीच देते हैं, सेमिनार करते हैं हम लोग साथ में। तो आज भी हम बात करेंगे महाड़ा हाउसिंग पॉलिसी 2024 द एक गेम चेंजर इन रियल एस्टेट ऑफ द महाराष्ट्र। तो सबसे पहला सवाल, जैसे हमने PPT बनाई है तो PPT से लेंगे कि आप ये समझें कि महाराष्ट्र ड्राफ्ट हाउसिंग पॉलिसी 2024 क्या है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधे PPT पे आते हैं। प्लीज़ वेलकम अकबर भाई जीवानी। थैंक यू शर्मा जी, वंस अगेन कॉलिंग मी ऑन दिस टॉक शो। तो आज हम बात करेंगे कि हाउसिंग पॉलिसी जो महाड़ा ने नया बनाया है। तो पहला मीटिंग उनका दिसंबर 24 में भी हुआ था कॉन्फ्रेंस, फिर ये लास्ट मंडे उन्होंने रिलीज़ किया कि बेसिकली महाड़ा इज़ रिलेटेड टू अफोर्डेबल हाउसिंग। लेकिन सवाल ये था कि अफोर्डेबल हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं हो रहा था इन टर्म्स ऑफ वेरियस, मुंबई में पॉसिबल नहीं अफोर्डेबल, तो क्या। हाँ। तो ये बात को जो संजय जायसवाल जी है उसने बहुत बखूबी इसको समझा और एक गेम चेंजर ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी उन्होंने बनाया है, जिस विल चेंज महाराष्ट्र's हाउसिंग सिनेरियो इन द नेक्स्ट 10 years. So I thank him very much for being so proactive and listening in capacity. Basically ये पॉलिसी है which will impact the housing sector. इसमें कारण एक ही था कि अफोर्डेबल हाउसिंग होगा with reduction of premiums, extra FSI, which will make it viable for the developers to come in. नहीं तो कोई डेवलपर्स आगे नहीं आ रहा था। तो किसी तरह, क्योंकि ये जॉइंट पार्टनरशिप ही है जो महाड़ा चाहती थी, हर एक स्टेक होल्डर का विन विन सिचुएशन होना चाहिए। डेवलपर को भी विन विन होवे, होम बायर को भी सस्ते घर मिले और गवर्नमेंट को भी एक रेवेन्यू मिले। तो दिस वाज द बेसिक ये पॉलिसी बनाने का कारण था। इसमें जैसे कि महाड़ा जो कहना है कि पूरे बम्बई में देर आर मोर देन 13,000 बिल्डिंग्स विच आर अंडर सेस, के जो महाड़ा के अंडर में है, तो उसको डेवलप करना ज़रूरी है।
तो उसके लिए क्या क्या बदलाव दिया है वो हम आगे अभी देखेंगे। 33(7) में सेस में जो आती है, और जहाँ पर भी माड़ा का प्रॉपर्टी है, माड़ा लैंड इज़ देयर, तो इट इज़ अंडर 33(5). सो ये पॉलिसी का जो मेन सीनेरियो है कि फाइनल जो होगा, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर डेवलपर, बायर एंड द गवर्नमेंट। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें कैसा हम कर रहे हैं कि पॉलिसी में रिफॉर्म्स क्या है। तो सबसे पहला जो इशू था एफएसआई का, तो जैसे कि जो कुछ बिल्डिंग सेस थी अभी डिसेस्ड हो गई, तो उनको 2.5 एफएसआई था, तो अभी उनको भी 3 एफएसआई देने का किए। प्रीमियम्स जो भी आता था पहले पूरा टोटल बिल्टअप पे होता था, अभी खाली एक्सक्लूडिंग बिल्टअप पे होगा। तो ये बदलाव, चेंजेस प्रीमियम वेवर था। और अफोर्डेबिलिटी का जो स्टैंडर्ड था कि भाई इट इज़ 45 लाख के नीचे का फ्लैट होगा वही अफोर्डेबिलिटी में आता है, उसको एक्सटेंड कर दिया 90 लाख। अच्छा। क्योंकि जो हिसाब से मुंबई में भाव बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो वो अफोर्डेबल में फिट ही नहीं हो रहा था। तो कोई भी प्रोजेक्ट उनका आगे होने से रहा था, तो उनका भी वो कर दिए। तो ये सब चेंजेस बेसिकली उन्होंने लाए हैं ताकि इट विल बी अ गेम चेंजिंग फॉर द होल ऑफ महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र विल बी द फर्स्ट स्टेट in whole of India to come up with its own housing solutions to the core। और बड़े बड़े लेआउट्स हैं यहाँ पर महाड़ा के। महाड़ा के पास 114 लेआउट है कि महाराष्ट्र ड्राफ्ट हाउसिंग पॉलिसी, जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग रियल एस्टेट इनटू महाराष्ट्र, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका एफिशिएंसी क्या होगा और इसका स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स क्या है। इसका फाइनल वर्डिक हम देखेंगे कि इससे क्या क्या हो रहा है। तो इट इज़ अ विन विन गेम फॉर डेवलपर्स, home buyers. Developers will get higher profits, faster approval. Home buyers will get cheaper homes, rental options. Government wins, slum rehab कम होगा, हाई राइज बिल्डिंग और बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूटिव समरी वाइज करेंगे नेक्स्ट कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म पैकेज एड्रेसिंग रीडेवलपमेंट, अफोर्डेबिलिटी और रेंटल हाउसिंग। ये नया मुद्दा जो है कि पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया से डे बाय डे बम्बई में आता है, महाराष्ट्र में आता है, तो उनके लिए हाई राइज फ्लैट्स लेना मुश्किल होगा। तो एक रेंटल कॉन्सेप्ट है कि जो फ्लैट्स कैन बी गिवन ऑन रेंट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट तौर के पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आ सकती है, बड़े इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स आ सकते हैं, बट प्रोवाइडेड दे स्टाफ गेट सम अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, तो वो इन्वेस्टमेंट भी महाराष्ट्र में लाएंगे, बिजनेस भी लाएंगे और बिजनेस सेटअप भी करेंगे। तो ये हिसाब से और डेटा ड्रिवन अप्रोच रहेगा कि जैसे कि माड़ा भी अभी AI ड्रिवन भी कर रहे हैं, वो हिसाब से हम देखेंगे। तो ये ट्रिपल विन सिचुएशन है। की पॉलिसी चेंजेस 33(5) रीडेवलपमेंट स्कीम, प्रीमियम कैलकुलेशन ओनली ऑन एडिशनल बिल्टअप एरिया एक्सक्लूडिंग रिहैब। ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले पूरे रिहैब एरिया पे हम प्रीमियम लेते थे, अभी खाली जो रिहैब छोड़ के जो एरिया है उसके ऊपर प्रीमियम चार्ज सेल पे। वाह, वेरी गुड। तो ये बहुत बड़ा रिडक्शन गेम चेंजर है। कमर्शियल में प्रीमियम रिड्यूस फ्रॉम 50% टू 10%। अच्छा। फंजिबल एफएसआई एक्सटेंडेड, जैसे कि फंजिबल वाज अलाउड टू EWS एंड LIG हाउसिंग, नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू MIG एंड HIG, सो दे ऑल्सो गेट दैट बेनिफिट, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी 48 to 60 मंथ्स, पेमेंट प्लान विद 12% इंटरेस्ट। सो जो माड़ा को प्रीमियम्स भरना है, चार्जेस भरना है, उसका भी माड़ा कहती है कि अभी आप 10% भरो और 4 और 5 ईयर्स का इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट में भरो, विच इज़ अ बिग रिलीफ टू दी प्रोजेक्ट। 33 सेस में भी जो डिसेस्ड हो गए बिल्डिंग या प्राइवेट लैंड है, तो उनको 2.5 एफएसआई मिलता था, उनको अभी 3 एफएसआई कर दिया है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। प्लस free ownership for existing tenants and clubbing of the schemes now allowed within 10 kilometers. This is a very big announcement. ये 5 किलोमीटर था ना पहले 5 किलोमीटर अच्छा, था, अभी 10 किलोमीटर के अंदर आप क्लबिंग कर सकते हैं दूसरी स्कीम्स के साथ, जैसे 3311, 3312 है, 20B है। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे कि इसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। अच्छा। तो प्रीमियम जो हमको भरने को आता था उसमें कम से कम 20 to 30% का सेविंग्स होता है। अच्छा। कमर्शियल प्रीमियम भी 50% एक्स्ट्रा था, अभी 10% है, तो हायर रिटेल रेवेन्यू मिलेगा। फंजिबल जो EWS LIG को था, अब एक्सटेंडेड टू MIG हाउसिंग, तो 15 to 20% मोर सेलेबल एरिया मिलता है।
और अफोर्डेबल को उन्होंने कहा है कि इट शुड बी 100% एग्जेम्प्टेड. सो दैट इज़ अ बिगेस्ट चेंजेस. नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे. एक केस स्टडी आप देखो, 1,00,000 स्क्वायर फुट का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ओके, जो पहले प्रीमियम उसका 50 करोड़ रुपया आता था. अच्छा. अब सीधा उसको हो गया 25 करोड़ रुपया. तो ये बहुत बड़ा मूव है, बहुत बड़ा स्टेप है, विच विल हेल्प अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट टू टेक्स प्लेस. सिमिलरली कमर्शियल में भी जो प्रीमियम है 15 करोड़ था, अब उसको 3 करोड़ पे डाल दिया है. सो नेट डेवलपर विल बेनिफिट 30 to 40 करोड़ पर प्रोजेक्ट, विच इज़ अ फिनोमिनल एडवांटेज गिवन, बेनिफिट गिवन. सिमिलरली अफोर्डेबल, अभी नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग रिफॉर्म्स एक्सपेंडेड. प्राइस कैप अभी जो 45 लाख था उसको 90 लाख कर दिया. MMR प्राइस कैप 60 लाख फॉर लेस देन 60 था. फाइनेंशियल इंसेंटिव 50% वेवर ऑन प्रीमियम्स, बहुत बड़ा बदलाव है. GST एग्जेम्पशन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग. स्टैम्प ड्यूटी रिड्यूस टू ओनली 1,000 रुपीज़. स्टैटिस्टिकल इम्पैक्ट, फाइनल प्राइस जो था, कॉस्ट जो पड़ता था 8,210 था, अब उनको 7,225 रुपये में पड़ेगा. सो इट इज़ कम डाउन 13.2% चीपर. डिमांड इंक्रीज 28% इन MMR, 41% इन मुंबई. कॉस्ट कम होगा, प्रोजेक्ट साइज कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, तो बायर्स को भी इसका बेनिफिट मिलेगा. नेक्स्ट स्लाइड. रेंटल हाउसिंग सोल्यूशन. मार्केट गैप इज देयर. करंट फॉर्मल रेंटल इज देयर 3,20,000 यूनिट्स. अनटैप डिमांड 2.1 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स कम इन. डेवलपर इंसेंटिव है, उनको जो भी FSI मिल रहा है उसमें एडिशनल 0.5 FSI इन मुंबई एंड 0.3 इन MMR. तो उनको ये रेंटल हाउसिंग भी बनाने मिलेगा और उसका बेनिफिट भी इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा. टैक्स 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन रेंट फॉर 10 years. तो वो बिल्डर अगर वो प्रोजेक्ट बनाता है और उसमें जो रेंटल हाउसिंग रखता है तो उसका रेंट बिल्डर को आता है फॉर द नेक्स्ट 10 years. अच्छा. ओके, बट वो इनकम, दैट इनकम, रेंटल इनकम शुड बी टैक्स फ्री. ओके. ऑपरेशनल मॉडल, प्राइवेट मैनेजमेंट विद बायबैक ऑप्शन. सो अगर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद बायबैक रहेगा, किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हो, यू नो. तो ये भी है कि एग्जिट ऑप्शन कभी मिलेगा बिल्डर को. अच्छा. या तो जो रेंटल पे रह रहा है उसको. प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट इज न्यू रेंटल स्पेस 5.4 मिलियन स्क्वायर फुट एनुअली. न्यू यूनिट्स 13,500 पर ईयर. और इन्वेस्टर ROI 14.7% अप फ्रॉम 9.4%. तो ये बहुत ऐतिहासिक चेंजिंग है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग. नेक्स्ट, स्लम रीडेवलपमेंट एक्सेलरेशन. करंट चैलेंजेस 19,642 सेस बिल्डिंग्स इन मुंबई. ओनली 23% रीडेवलप ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. 42% ऑफ प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली अनवायबल. पॉलिसी सोल्यूशन, FSI इंक्रीज फ्रॉम 2.5 to 3. फ्री ओनरशिप फॉर एग्जिस्टिंग टेनेंट्स. ये बहुत बड़ा चेंज है. क्लबिंग अलाउड फॉर स्मॉल प्लॉट्स, ताकि जो अनवायबल है, रोड विथ के लिए अटके हैं, तो उनको वो क्लब करके डेवलप कर सकते हैं. ये महाड़ा के स्लम्स पे, महाड़ा की जैसे कि धारावी में हम देखेंगे अप्रूवल टाइम 48 months to 22 months. 22 months, 54% फास्टर. टेनेंट कंसेंट 68% to 91% कंसेंट हो गया. प्रोजेक्ट वायबिलिटी उनका 63% बेटर हो गया. नेक्स्ट, डेवलपर फ्रेंडली प्रोविजन. प्रोजेक्ट वायबिलिटी एनहांसमेंट क्या है कि डेवलपर को 3 FSI माड़ा का मिल रहा है. दे आर इवन विलिंग टू टेक इट अप ऑन प्राइवेट लैंड. जैसा माड़ा का लैंड होना जरूरी नहीं है. माड़ा इज सेइंग वी विल स्टेप इन इफ यू गिव अस प्राइवेट लैंड ऑल्सो एंड वी विल नॉट बाय बैक दैट लैंड. 50% वेवर. इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस रिड्यूस फ्रॉम 7% to 3.5. ऑलमोस्ट 50% इन्होंने रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस कर दिया है. अभी इसमें रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है. इट इज़ डिजिटल अप्रूव्ड पोर्टल भी रहेगा. अभी उन्होंने अपलोड किया है पोर्टल, विच इज़ अ वेरी गेम चेंजिंग टू शो हाउ ट्रांसपेरेंट दे आर. उन्होंने एक पोर्टल बनाया जिसमें पूरे लेआउट्स का माड़ा का ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ डॉक्यूमेंट्स आर देयर विच आर अपलोडेड एंड विल बी अवेलेबल टू एवरीवन इन अ मंथ्स टाइम. तो अभी उन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर भी खोला है माड़ा में कि to help them, to guide them, to go them to says in Mahada 33 everyone related to under Mahada can come over there, inquire, talk to people. They can online book an appointment with the officer with the date and time. Even lease का जिसका lease नहीं who is the officer handle rank?
नहीं, दैट विल बी असाइन। तुम्हारा अच्छा। डिवीजन के हिसाब से तुम्हारा जो ऑफिसर है उसके क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द चार्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स। द मोमेंट यू गेट दैट अपॉइंटमेंट, आप अपना बुकिंग करो, वो दिन पे आपको वो ऑफिसर आपको मिलेगा। तो AI बेस्ड FSI मॉनिटरिंग टू प्रिवेंट मिसयूज होता है। तो हर एक पॉलिसी में कुछ ना कुछ हम देखते हैं, लेकिन हम पॉजिटिवली जाएंगे। तो नाउ विथ हेल्प ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, it will help us to monitor such mishaps. Okay. Escrow accounts for subsidy disbursement is a must. Economic multiplier effect, construction sector, new investment 1.8 lakh crore का investment आना है। Job creation of 3,40,000 new jobs will be created. Total economic value 9.8 lakh crore by 2030. Remarkable achievement ये अगर हम कर पाते हैं। Housing affordability progress. Affordability index Mumbai to improve from 51% to 38%. New home by 2030 1.2 million, जो कि उनका टारगेट है 30 lakhs का। Slum reduction 17%, total beneficiaries 4.2 million. अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि 2025 में उन्होंने डिजिटल अप्रूव्ड पोर्टल लॉन्च किया है, विच विल गिव यू ऑल द ट्रांसपेरेंसीज। यहाँ तक भी आपका लीज रिन्यू नहीं होता है, यू गिव अ 14 days नोटिस, और 14 days में अगर माड़ा रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो इट इज़ डीम दैट आपका लीज रिन्यू हो गया एंड यू पे योर रेंट। सो दैट लेवल ऑफ वर्किंग दे आर डूइंग। 12 पायलट प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें 6 प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो अनाउंस किया है, मोतीलाल नगर है, अबूदिया नगर है, देन बैंड्रा रिक्लेमेशन है। ऐसे 6 प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऑलरेडी फॉरवर्ड करके सैंक्शन करके इम्प्लीमेंटेशन का ऑन कर दिया है। 114 लेआउट्स है। इन अदर 2 months टाइम ऑल द लेआउट्स का भी उनको लेआउट प्लान हमें मिल जाएगा। बाय 2026 फुल प्रीमियम वेवर्स इम्प्लीमेंटेड, 50,000 अफोर्डेबल यूनिट्स, कंप्लीशन ऑफ टारगेट। और 2027-28 पॉलिसी रिव्यू बेस्ड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, उनको मेजर करके आगे उसको लेके जाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से ज़मीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है DDR के, हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस जो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है DDR के यहाँ। सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन। तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है। एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से अकबर भाई ने एकदम एक्सक्लूसिव पीपीटी बनाई है, और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट होंगे जिन्होंने, गवर्नमेंट लोग की तो बनाते, उनका काम है बनाना, लेकिन आपने इस पे रिव्यू दिया है। पर एक एज ए एक्सपर्ट रिव्यू है, और एज ए गवर्नमेंट महाड़ा क्या क्या लोगों के लिए ला रही है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे गवर्नमेंट रेवेन्यू इम्पैक्ट, जो नेक्स्ट स्लाइड में है। ये बड़ा इम्पैक्टिव है, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में क्या इम्पैक्ट होगा वो गवर्नमेंट ने उस हिसाब से सोचा है। लोगों को भी, हर एक स्टेक होल्डर को कैसे विन विन कर ले वो भी सोचा है। तो सर प्लीज़ कंटिन्यू। जैसे कि हम देखते हैं कि जो अभी की हमारी सरकार है वो पीपल फ्रेंडली है, और कुछ ना कुछ तरीके से हमारी बातें सुनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हम उसमें एक स्टडी करेंगे कि उनको गवर्नमेंट रेवेन्यू में उनको क्या इम्पैक्ट जा रहा है। तो जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी जैसे उन्होंने कर दिया कि मैं 1000 रुपया कर दिया हूँ, तो इनिशियली आपको उनको जो रेवेन्यू लॉस होगा विच विल बी अराउंड 15% ड्यू टू द वेवर। लेकिन हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इतनी सारे यूनिट्स बनेंगे, लाखों के दौर में हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके रेवेन्यू विल बी मोर 22% मोर होएगा। अच्छा, वॉल्यूम ग्रोथ नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के बाद उनका जो इफेक्ट आएगा इट विल बी विन विन सिचुएशन। वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से 22% ग्रोथ वेवर आएगा। जीएसटी में इमीडिएटली 8% का, अभी जो प्रेजेंट टाइम है उस पे ये स्टैम्प ड्यूटी में 15% और 22% वो आएगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अभी नेगेटिव आएगा 15%। सिमिलरली जीएसटी में अभी 8% आ सकता है, लेकिन फ्यूचर में 35% ग्रोथ होगा, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएगी, अफोर्डेबल रेंटल्स आओगे। तो ये हिसाब से प्लस प्रॉपर्टी टैक्स में आज 12% शॉर्टफॉल आएगा, लेकिन ओवरऑल असेसमेंट बढ़ते जाएगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ units. It will increase by more than 40%. So it is a game situation for the government also. Plus हम देखेंगे कि comparative analysis with other state, दिल्ली वर्सेस महाराष्ट्र, FSI लिमिट दिल्ली में 2 से 3.5 है, महाराष्ट्र में 3 से 3.5 है। प्रीमियम रेट्स 22% हायर, महाराष्ट्र 50% लोअर। अप्रूवल टाइम 34 मंथ्स, महाराष्ट्र 18 मंथ्स। अफोर्डेबल यूनिट्स 2025 में 8,200 है, हमारा प्रोजेक्टेड है महाराष्ट्र का 28,000। सो महाराष्ट्र इज ऑन अ विनिंग स्प्री, ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटेज एंड अ स्ट्रॉन्ग वे। अभी इसमें थोड़ा हम देखेंगे कि रिस्क और मिटिगेशन क्या है। प्रीमियम रेवेन्यू लॉस 3,200 करोड़ पर ईयर शॉर्ट टर्म। FSI मिसयूज पोटेंशियल 12 to 5% होगा, उसको हम कैसा कंट्रोल करेंगे। और रेंटल मार्केट सैचुरेशन आफ्टर 1,80,000। तो एक लिमिट आएगा कि रेंटल हाउसिंग विल बी अवेलेबल, बट उसका सैचुरेशन इज ऑल्सो टू सी, और उसके लिए हम क्या करेंगे। तो 28% हायर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स टू ऑफसेट रेवेन्यू लॉस। AI बेस्ड FSI मॉनिटरिंग विद पायलट, ऑलरेडी थाना में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट। डायनामिक FSI एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विल बी इवॉल्व। कि ट्रांसफॉर्मेशनल पोटेंशियल क्या है, विन विन सिचुएशन फॉर डेवलपर, होम बायर, गवर्नमेंट, एंड द बिग नंबर इज 9.8 लाख करोड़ इकोनॉमी वैल्यू। हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा बाय 2030। नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टू टेक? स्टेक होल्डर वर्कशॉप्स, पायलट प्रोजेक्ट्स, की जोन, टेक ड्रिवन मॉनिटरिंग, क्वार्टरली इम्पैक्ट ऑडिट्स इज द की ऑफ अ सक्सेसफुल हाउसिंग पॉलिसी टू बी इम्प्लीमेंटेड, विच इज़, मैं कहूँगा कि विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन हाउसिंग इन महाराष्ट्र। And thank the government and especially to the CEO Sanjeev Jaiswal ji, who's always been proactive and dynamic in taking such bold decision and taking along with the government. बिल्कुल, और इन सब चीज़ों के पीछे सरकार का तो बड़ा योगदान रहता है। कि जो परसेप्शन, जो थॉट प्रोसेस जहाँ से शुरू होता है, वो चीफ मिनिस्टर और आपके DCM वगैरह सब मंत्रिमंडल जो कैबिनेट में डिसीजन होते हैं, ये सब बोल्ड डिसीजन के साथ साथ उनका ब्यूरोक्रेट, साथ में हमारे मंत्री और उन सभी का होता है कैबिनेट का पावरफुल। और ये बूस्टअप होगा रियल एस्टेट का कहीं ना कहीं, और लोगों को घर के बारे में तो सोचना है कि जैसे अपर और हाई लग्जरीज तो बन रहे हैं, लेकिन इसमें रेंटल का भी सोचा, अफोर्डेबल हाउसिंग का भी सोचा है। अफोर्डेबल एक बढ़ा दिया है, अफोर्डेबल 90 लाख कर दिया है, तो ये होगा। सर अकबर भाई, मेरा ये सवाल है कि ये जो पॉलिसी है, ये अभी ड्राफ्ट पॉलिसी है, ये आप आज कब से, मतलब ये क्या आपको लग रहा है कि कब से ये इम्प्लीमेंट होगा, इसका कब से चालू? ये ऑलरेडी हैज़ बीन सबमिटेड टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, विच इज़ इन ड्यू प्रोसेस फॉर अप्रूवल वेरी सून।
सर्टन डिसीजन जो उन्होंने लिया है ऑलरेडी, उन्होंने कहा था कि बाय मंडे इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, द पोर्टल विल बी लॉन्च अच्छा। वेयर यू कैन हैव द ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ आपको कोई भी ऑफिसर को मिलना है आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उनका। और वो बुकिंग के डेट और टाइम पे दैट ऑफिसर विल बी अवेलेबल टू यू। दे आर प्रो फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली एंड ऑलवेज विलिंग टू हेल्प एंड गाइडेंस। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। तो आप लोग भी अनुभव लें महाड़ा का जो रंग रोगन और वो चेंज हो रहा चेहरा और मोहरा, तो वो आप भी अनुभव लें। हम ये चाहेंगे कि नई पॉलिसी आई है, जानना है आपके प्रोजेक्ट, आपके लेआउट के बारे में कुछ जानना, तो आप अपॉइंटमेंट्स ले और आपकी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी जा सकते हैं। अकबर भाई का सपोर्ट भी ले सकते हैं, अकबर भाई से भी मिलके के थ्रू भी जा सकते हैं। क्या चीज़ है सर, ये चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन 33(5) की बात करेंगे हम, और 33(7) में इसमें क्या इम्पेक्ट होगा? MIG है, LIG है, EWS है, तो इन पर ओवरऑल क्या इम्पेक्ट होगा? So basically 33(5) में भी there is increase of FSI, there is a reduction of premiums, that is the biggest changing happening in terms of that. तो उससे cost project कम हो जाएगा, तो selling project can also come down. So people will also get at a lower price. The cost of construction and the total projects, जैसे मैंने कहा 8,300 से अब 7,200 तक आ जाएगा। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस। और इनको जो अफोर्डेबल करना था कि क्राइटेरिया कि अफोर्डेबल में होता है तो हम GST भी 100% माफ़ करा सकते हैं, हम प्रीमियम भी लेस कर सकते हैं। तो उनका जो मेन हर्डल उन्होंने क्लियर कर दिया कि 45 लाख में आज बम्बई में कोई घर होता नहीं है, तो एटलीस्ट 90 लाख इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल अमाउंट। अफोर्डेबल हाउसिंग कम्स अंडर 90 लाख। तो गवर्नमेंट योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें जो बेनिफिट है, सब्सिडी है, कैन द मेंबर एक्चुअली, कॉमन मैन कैन एंजॉय एंड गेट दैट। सो दैट इज़ द होल आइडिया के पॉलिसी जैसे कि पेपर पे रह गई ऐसा नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट इज़ इन एक्शन। जैसे कि सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने जो कहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ में जिधर लैंडलॉर्ड्स है एंड दे आर नॉट एबल टू डेवलप बिकॉज ऑफ द रेंट फ्रीज जो एक्ट था, तो उसमें जब टेनेंट्स लोग आगे आते हैं रीडेवलपमेंट करने को विद द कंसेंट गिवन, सो दे ऑल्सो से कि डोंट वरी अबाउट द टाइटल ऑफ द लैंड ओनर, बट एज माड़ा वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वी विल पे देम 25% ऑफ द रेडी रेकनर टू द लैंड ओनर ऑल्सो। सो देर इज़ नो अवॉइड ऑफ डिस्प्यूट कि इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। मैं कर नहीं सका बट आई एम गेटिंग माई शेयर, विच माड़ा इज़ टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप और सजेस्टिंग। ये बहुत बड़ा बदलाव है ताकि रीडेवलपमेंट प्रोसेस में कोई रुकावट टाइटल की वजह से नहीं आए। इट इज़ लाइक दे द मोमेंट दे अलाउ यू एक्सेप्ट यू, इट इज़ दैट डीम एक्विजिशन हो जाता है। और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि आई विल नॉट वेट फॉर द एक्विजिशन टू टेक प्लेस, बट यू गो अहेड एंड जस्ट डू रीडेवलपमेंट एंड कैरी आउट। बिल्कुल, ये गुड इफेक्ट, गुड स्टेप्स है सभी महाड़ा के। तो सर, ये जैसे स्टेक होल्डर जो टेनेंट हैं वो सेज में रहने वाले हो या महाड़ा की वसाहत है, कॉलोनी, बिल्डिंग है, उनमें रहने वाले, उनके लिए तो आपने एक अच्छा इम्पेक्ट उठाया, स्टेप उठाया महाड़ा ने कि आप अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि अभी ये नई पॉलिसी के हिसाब से काफ़ी सारी इनिशिएटिव लिए हैं उन्होंने, तो वो आपको बता सके। साथ में सर ये तो फ्रेंडली लोगों के लिए, लेकिन सबसे बड़ा इशूज़ होता है डेवलपर साइड से, डेवलपर्स और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी तरफ से, कि वन विंडो होना चाहिए, एक जगह सब चीज़ें मिल जाए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और फ्रेंडली डेवलपर्स कैसे होगा? देखो, माड़ा का ये पॉलिसी जो रिलेटेड टू डेवलपर्स, उनके ऊपर भी था कि वी नीड फास्टर अप्रूवल। तो जैसे कि हमने धारावी स्लम में देखा कि व्हाट वाज हैपनिंग इन 48 मंथ्स उन्होंने 22 मंथ्स में करके दिया। सो वी वांट फास्टर अप्रूवल्स, अच्छा, विच संजीव जी से एज अश्योर्ड। देन वेवर ऑफ प्रीमियम्स वो भी हो गया। तो ये सब जो बाधाएं बिल्डर को आती थी, द डेवलपर्स, द बिग डेवलपर्स टू एंटर माड़ा रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा था, अब उन्होंने कमिटमेंट भी दिया है बरोबर कि अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट यू। द टॉप डेवलपर्स ऑफ बॉम्बे also had attended and they also assured him कि with this game changing policy we will definitely support you. So faster approvals, lower premium, जैसे कि जहाँ 50 करोड़ रुपया प्रीमियम भरना था अब आपको 25 करोड़ भरना है, तो और वो भी 25 करोड़ रुपया यू आर गेटिंग एट एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 years। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से
nothing better we could बिल्कुल ask for. बिल्कुल बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। फास्टर अप्रूवल्स, प्रीमियम डिस्काउंट, 50% प्रीमियम डिस्काउंट्स, और आप जैसे बोलते हैं ना, आपकी सरकार आपके द्वार, जनता के आपके द्वार, तो वैसा कुछ दिखने को मिल रहा है हमारे जायसवाल जी के नेतृत्व में, जो महाड़ा के CEO हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर ये पूरी ओवरऑल जो पॉलिसी है जल्दी से इम्प्लीमेंट हो, जल्दी से लागू हो, ताकि लोगों का जो पुराने महाड़ा में लोग रह रहे हैं, सेज हो या महाड़ा बिल्डिंग या सोसाइटी में, उनका एक जो सपना है घर का, बड़ा घर का, तो वो पूरा हो, और उसमें महाड़ा की जो कॉलोनीज में बड़े बड़े जो ब्रांडिंग डेवलपर्स हैं वो इंटरेस्ट दिखाएं, वो आए, ऐसी सब चीज़ें की है महाड़ा ने। तो सर मैं चाहूँगा आप अपना मेल ID और नंबर शेयर करें ताकि जो भी लोग हैं संपर्क कर सकें आपसे। So, in fact, I will just end ke it is MHADA has game-changing effect, and Sanjeev Jaiswal ji also has a very good team. जैसे कि CEO है मिस्टर बोरीकर है, संभालकर जी है, मिस्टर वानखेड़े है, तो ही इज़ गॉट अ वेरी गुड टीम हु इज़ वर्किंग विथ हिम, एंड दे आर ऑल फ्रेंडली वांटिंग रिजल्ट्स। ओके, सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है, एंड आई थैंक्स देम फॉर देयर कंटिन्यूड सपोर्ट। जी, अपना नंबर शेयर करें, मेल ID। मेरा नंबर है 9323500008, और मेरा ईमेल ID है abjivani, दैट इज JIWANI@gmail.com। थैंक यू। बिल्कुल, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो अपनी सोसाइटी का जो महाड़ा का आपका ग्रुप है वो उसमें शेयर करें, और अवेयर हो और एजुकेट हो कि किस तरह से आपकी भविष्य है, आपका जब नया पॉलिसी आ रहा है तो उसमें किस तरह से आगे गो एड होगा। अब इसमें अलग अलग 1-to-1 केसेस में पता चलता है कि आपका क्या है, तो आप 1-to-1 में जैसे नंबर शेयर किया तो मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं आप। मेरा नंबर है 9920378133। आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा। आप मेरे ग्रुप में भी यदि ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपका सिटी का नाम, आपका नाम भेजें, मैं आपको ऐड कर लूँगा, ताकि हमारे इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन हो, सेमिनार्स हो, लाइव शो हो, प्रभु से खास बात, और सब में आपका इनविटेशन आपको मिलता रहे। उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर लूँगा, तो आप मुझे मैसेज करें। PPT आपको ये चाहिए तो PPT के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको व्हाट्सअप पे ही PPT मिल जाएगी ये। और हमारे इस पूरे प्लेटफॉर्म को वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और यदि आप सवाल भी करते हैं नीचे चैट बॉक्स में तो उस सवाल के जवाब भी देंगे, क्योंकि ये हमारा जो एपिसोड है 227वां, ये रिकॉर्डेड एपिसोड है, तो इसमें हम इनको लाइव नहीं है, तो ये हम इसका जवाब भी अकबर भाई उसमें चैट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे कि म्हाड़ा के 114 लेआउट है, तो उसमें से एक जो लेआउट है विच इज़ वन ऑफ लार्जेस्ट क्लस्टर रीडेवलपमेंट 53 बिल्डिंग्स का, जहां मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, और जहां ऑलमोस्ट 98% कंसेंट है। अच्छा। और वो भी हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें, ताकि ये वंडरफुल पॉलिसी के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़रूर हम सक्सेस। मुंबई लार्जेस्ट रीडेवलपमेंट क्लस्टर प्रोजेक्ट बाय एज ए PMC अकबर जीवानी। तो सर ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट हो रहे हैं महाड़ा में। सर थैंक यू वेरी मच। लोगों को ऐसे अवेयर एजुकेट करते हैं, लोगों को रास्ता मिलता रहे, सरकार हो, महाड़ा हो, या हमारे जैसे एक्सपर्ट्स हो, प्लस हमारा ये प्लेटफॉर्म फ्री है, अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म है, महासेवा MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस का। सर आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक करें, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद अकबर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।